सतीश आलेकर जी का नाटक महानिर्वाण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे डाल लें या प्लीज़ उसे स्विच ऑफ कर लें। तो आइए देखते हैं सतीश आलेकर जी का नाटक महानिर्वाण। मुझे ना एक सड़क दिखाई दे रही है। अच्छा, बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। जरूर चेरापुंजी की सड़क होगी। चारों तरफ गाय जमी हुई है, एकदम हरी भरी मखमली गाय। अच्छा अच्छा। और मेरा पाँव फिसलता ही जा रहा है, मेरा पाँव फिसलता ही जा रहा है। और मैं तुम्हें बराबर संभाले हुए ना। क्या हुआ? तुम चली हो मुझे संभालने, और जो संभाल भी लोगी तो क्या वो मिलान होगा? अरे मेरे अंत के बाद तुम यही रहोगी और मैं अकेला ही फिसलता रहूंगा टाई पर। हाँ चलो बहुत हो गया, उठो रहने दो। अरे मैं अपना अंत देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं पूरा स्वर्गीय हो चुका हूँ। सारा बदन ठंडा पड़ चुका है, सांस बाहर ही बाहर जा रही है। ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, और वो भी इसलिए तू कितनी सुन हो चुका हूँ। तात्पर्य मैं मर चुका हूँ रमा। अरे तुम क्या मुझे इतने नहीं छोड़ दोगे? अरे पगली, आज से तुम्हारी छुट्टी।
क्योंकि मेरी भी महा छुट्टी। हाँ, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, बहुत छुट्टी, मुझे नहीं चाहिए जी ऐसी छुट्टी। उठो। अरे तुम पागल ही रही, और मेरा उठवाना संभव है, और अगर मैं उठ भी जाऊं तो तुम्हें दिखाई देगी मेरी चेतना हिले। और वैसे भी ये क्या कम है जो तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो, दूसरों को तो ये भी सुनाई नहीं देगी, उन्हें दिखाई देगी तो सिर्फ मेरी लाश। रमा प्रिय, अब हमारी राहें अलग हो चुकी हैं, इसलिए कहता हूँ कि अब तुम इस टूटे रथ की बागडोर को अपने इकलौते बेटे नाना को क्षमा कर मेरे बनाए हुए रास्ते पर चल दोगी। रमा डार्लिंग, मेरी देह का अंतिम संस्कार करो और मेरी आत्मा को चांद पर चढ़ाई करने वाले रॉकेट की रफ्तार से मुक्ति मिलने दो। अरे राम, सुबह सुबह कैसी बातें करते हो जी? तुम्हारी कदर नहीं है ना? तुम्हें दवा वाली गोली देती है, रुको। राम 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 राम, क्या जबरदस्त भरोसा है। इतनी सब रामायण सुनाने के बाद भी समझ नहीं पा रही है कि मैं मर चुका हूँ। जब पड़ोसी आके बतलाएंगे, डॉक्टर कहेगा, तभी ये परमेश्वरी मेरा नाम लेने के छाती पीटेगी। क्या अजीब तमाशा है। मैं इसका धर्मपति जो उसके साथ साथ फेरे लगा चुका है, पर जो गिरस्ती बचा चुका है, जो खुद बोल रहा है कि वो मर चुका है। नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी। जिस औरत ने मेरा जीते जी विश्वास नहीं किया और भला मेरे मर जाने के बाद विश्वास करने चली है। नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी, जरा भी नहीं। आदमी है, जिंदगी खराब हो गई इससे शादी करके। तो अरे अरे, कोई आया है, उठो उठो, कोई आया है। नहीं 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 नहीं, ना कोई आया है ना कोई गया है। मैं हूँ तुम्हारा पतिदेव भावराव। हे भगवान, इनका तो मजाक ही खत्म नहीं होता। अरे मैं कहती हूँ, उठो ना, कोई आया है। रमा, अगर यकीन नहीं होता तो जनता का वोट लेकर देख लो। ये लो। भाभी जी राम राम। राम राम। नाराज दिखती हैंगी भाभी जी, क्या बात है कि भाभी जी सैन साहब बस रही हैंगी अभी तक। अरे भैया महाराज, रत जगह का प्रोग्राम था क्या है? अरे भाभी जी, क्या है? आज का अखबार आया है? देना जरा। वो क्या है ना, साली उतरती ना है कि बिना पढ़े। लो। नाना बेटे को कहीं बाहर भेज दिया है। मौज करो यारो। छी, गंदा आदमी है। रमा डार्लिंग, अब तो हो गया विश्वास। अरे भगवान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वहाँ तुम्हारा बदन छू रही हूँ और मुझे तुम्हारी आवाज कहीं और से आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ। मेरा चेतन शरीर यहाँ पड़ा है और आवाज वायु में हो चुकी है। हटाओ वो चादर और देखो मेरा बेजान शरीर। सुनो, ओले से हटाना चादर। अगर एकदम हटाओगी तो तुम्हें धक्का लगेगा, और अगर धक्का लगेगा तो तुम्हें गश आ जाएगा, और अगर गश आ गया तो मुझे भाग कर तुम्हारे लिए प्याज आना पड़ जाएगा सुंघाने को। कहा है कि लाश को, लाश के लाए प्याज को छूना सख्त मना है, और अगर तुम बेहोश हो जाओगी तो मुझे तुम्हें छूना पड़ जाएगा। और वैसे भी हमारे गठबंधन को आत्मा और परमात्मा का मिलन माना गया है रमा, तो तुम्हें छूने से मुझे मेरा ही सूतक लगेगा। लिहाजा होशियार। देखो, बहुत हो गया मजाक, अब उठो उठो। हाँ, अच्छा तुम नहीं उठे ना, तो मैं तुम्हें वही गुदगुदी करूंगी। गुदगुदी करोगी? अरे मौसम तो ऐसा सुहाना है डियर कि मन करता है तुम सचमुच में मुझे गुदगुदी करो। और अगर तुम मुझे गुदगुदी करोगी तो आगे की सारी बातें करके ही रहूंगा। अरे रमा, लेकिन यही सच्चाई है। भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चलता है? तात्पर्य सच्चाई यही है रमा, यही है। हाय राम, हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? ये भाई, इसे कहते हैं असली मोहब्बत। दो पैर होने को आई है, मगर ये लोग चोंच तक चोंच लड़ा रहे। हाँ, बगैर मुंह धोए बेटी का मजा ले रहे हैं। धीरज रखो रमा, अब यही सच्चाई है। क्या अजीब मौका है कि हमारा नानाजू हमारे साथ नहीं है, और अब तुम्हें नानाजू का हाथ पकड़कर आगे का सफर तय करना होगा, क्योंकि मेरा सहारा तो गया रमा। अभी कुछ ही देर में अड़ोसी पड़ोसी और गली मोहल्ले वालों की भीड़ लग जाएगी, और उनके सामने मैं तुम्हें दिलासा भी नहीं दे सकूंगा।
भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सो महाराज, हरे वृक्ष पे मधुर फल जैसे लटका होए, वैसे ही लौंदा मांस का हाड़ से चिपका होए। सो महाराज, हरा भरा वृक्ष प्रतिष्ठा पाता है उस पे लगे गए उगे गए फलन के कारण, वैसे ही देह के भीतर मांस के तले हाड़ ही शोभायमान होता है, और शोभायमान होता है उस पे मणि भई खाल के कारण। ऐसे ही सारा मामला हाड़ मांस का होवे है महाराज। तो जीवन चले जाने के उपरांत, यानी कि प्राण निकल जाने के उपरांत, हाड़ ही प्रतिष्ठा पाता है और उसका चूर्ण अस्त्र कलश में नीचे जाके बैठ जाता है। तो उस पर विचार करना चाहिए। बाकी बची दे का क्या है, वो तो चराचर व्यापक राम नाम का जाप, क्योंकि अभी तक उसी के आश्रय यात्रा भी रही। तो बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। सो महाराज, इस विधि भावराव का अंत भया। भावराव एक सज्जन धर्मात्मा आदमी था, और भोजी हमारी मोहल्ले की हेमा मालिनी। पर महाराज, वो कहते हैं ना, जब तलक शरीर में जान रहता है तब तलक आदमी जीवित रहता है, और जब तलक जीवित रहता है तभी तलक उसको पीठ दर्द होवे तो कुछ कह सकता है। पर जब शरीर प्राण को छोड़ जावे तो पूछो नहीं महाराज। लेकिन हमको कोई क्वार्टर नहीं पिलाता। बोलो क्वार्टर वाले बाबा की। तो महाराज, मृत्यु की खबर सुनते ही आड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ले वाले दौड़े चले आते हैं और आगे परमेश्वर बड़ा उत्साह दिखाते हैं। और वैसे भी वेद पुराण में लिखा है कि जो घी पीना जाने परमात्मा उसी को पिलाना जाने, ऐसे ही वो जलाना जाने और शरीर जलना जाने। पे हम ठहरे गृहस्थ आदमी, सपना पाला हो, नित्य तगड़ी कोशिश करी नाना के भैया हो। तो प्राणन में हरी भरी आशा लिए हम भावराव सिधारे, पर वहां जम देवता ठाड़ दुआरे बारंबार पुकारे। अब क्या करें, हम देवता टालने की बहुत कोशिश करी, पर जम देवता टले ही नहीं। फिर उसको हम गुदगुदी करी, तो जम देवता ना हंसी ना टली। रमा 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 क्या कहने, हमारी रमा रमा तो टसुआ बहावेगी, बाल्टी पर आंसुआ गिरावेगी, छाती पीट पीट के रो देगी तो बेहोश हो देगी, और रिवाज अनुसार उसमें तभी आ देगी जब प्यास सूंघेगी। अब क्या करें हमारी रमा। अरे 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 अरे, लेकिन एक बात है, कहते हैं अपने लुगाई की तारीफ ना करनी चाहिए, जो करे तो पुरुष सारा खंडित होता है महाराज। पे रमा, रमा हमारी 14 का चांद महाराज, गोरा उसका बदन जैसे फैन सहित तत्काल कड़े दूध की धार। और पुरुष को क्या चाहिए, सच कहते हैं मोहल्ला वासी अंकित पुरुषोत्तम यहाँ से झाका करे वहां से झाका करे। जब हमारे जीती जी ऐसी दशा हो रही तो मरने के उपरांत क्या होगा। पड़ोसियों का घेराव प्रारंभ हुआ है महाराज। तो रमा रमा प्रिय, तू संभाल, होशियार, सावधान। सो महाराज, ऐसी दशा चित की हो रही है। नाना बेटा की याद आ रही है। नाना जो हमारा मोहिनी मूरत वाला, होशियार, दिमागदार, और उसको हम कहा करें, क्या करें, क्या अले 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 अले। हमारा नाना जो महाखिलंदर, तरह तरह के खेल में माहिर, हमारी लुगाई के हम पे गया है और हम चाहे हम पे गया है, लेकिन कॉलेज जाने के बाद भी निश्चय न हो पाया कि किस पे गया है।
नानाजू हमारा महाखिलंदर, तरह तरह के खेल में माहिर, कबड्डी नामक मर्दाना खेल का कप्तान, शहर में क्लब रहा, नानाजू वहां का मेडल लेके ग्राम जात रहा। ऐसा हमारा नाना। गाड़ी पीर पड़ी है महाराज, पड़ोसियों को तो अपूर्व परम प्राप्त भला है। हमारे पड़ोसी यानी कि मोहल्ले वाले मुर्दा फूकने की कला में अति प्रवीण, ठटरी बांध बांध के हाथ पे गांठे पड़ गए महाराज। अचंबा ये कि बहुत दिनों से कोई मैयत नहीं, मोहल्ले में कोई मरा ही नहीं, तो अब क्या करें। लेकिन वहां आखिर में पड़ोसी हमारे देखा करे और यहाँ हमारा नानाजू कबड्डी 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 खेला करे। हाँ, उसको तो पता ही नहीं किया क्या गुल खिला भया है। हाँ, और इसी तरह हमारे मरीदे की शोभा यात्रा की तैयारी भी हो रही है महाराज। अरे मेरे भीतर कुछ है क्या? अरे बावड़े, मौका ऐसा है अच्छे अच्छे की पांव खिसक जाए। हाँ ऐसे, मगर हर काम शांति से होना चाहिए। ठीक है तो ठीक है, बहन जी ने रुपए दिया ना? हाँ दिए। ठीक है, तू जा और मैयत का सामान लेके आ। अरे सुन, फर्ज के मुताबिक लाना। और दुकान? अरे दुकान तो 24 घंटे 12 माह खुली रहती है। ठीक है। और सारा सामान देख परख कर लाना। ठीक है। चोरी का धंधा करते आजकल भैंस। और सारा सामान तांगे में भरवा कर लाना, रिक्शे में मत लाना। रिक्शे में क्यों नहीं? अरे तू तो जट दिखाई देता है। अरे इतना बड़ा बास रिक्शे में कैसे समाएगा? हाथ से भी नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, वो चोगले की मेहतारी मरी थी ना? हाँ। तब उसके भतीजे राम जनाब बड़ी शान से रिक्शे में गए थे बांस लाने। बांस, अरे वो बांस तो लाया, पर घर पहुंचते पहुंचते उस बांस का गिल्ली डंडे का डंडा हो गया साला। तो तू तांगे में रखवा कर लाना, बेचारे तांगे वाले की रोटी भी जुट जाएगी ना। अरे सुने, काम की बात। हंडिया देख दाग कर लाना, कच्ची तपी या चीर छेद वाली हो तो फर्स्ट क्लास। ऐसा क्यों? अरे मिलती भी सस्ती है और फूटती भी जल्दी है। नहीं, वो अपना दत्तू है ना, वो गया था इंडिया लाने, साला एक नंबर का हरामी, ले आया सीमेंट पुती हंडिया। अच्छा, नानी भी उसी की मरी थी। अब बाप बेटे में अदावत, वहां मसान में दत्तू का बाप हंडिया कंधे पे रख के सीता के चारों चक्कर काट रहा, राउंड एंड राउंड। और वो हंडिया मारी, फुट्टी नहीं, फिर मारी, फिर नहीं फुट्टी, और फिर मारी, फिर फुट्टी। अरे कहाँ फुट्टी? लो बात। आखिर में डोम से लुडिया मांगी, तब जाको तू बात में बहुत वक्त जाया करता है ना। मैं चल ये आजकल के लोंडे काम के ना काज के, दुश्मन है नाच के, पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं। अरे फिर फिर शराबी क्या? हमेशा की तरह जल्दबाजी मत करियो। कहना कच्ची लकड़ी दे और भीगी हो तो आधा मन बढ़वा लियो। कड्डे उपले में कमती नहीं होनी चाहिए, चाहे तेरी जान चली जाए। ये बात समझ में। और सुन, मिट्टी का तेल नाप तोल कर लाइयो, 4-6 भी उंदा उसमें भी मार लेते हैं भेंचो। और हाँ, कम से कम 6 बोतल भर के दारू की, दारू की भर के, मिट्टी का तेल चाहिए होगा। दुकानदार से कहना सामान ऐसे दे जैसे अपने बाप के मरे पे देगा। और हाँ, पंडित का ये संदेशा जरूर भिजवाना, मेरा नाम लेना, दौड़ के आएगा और तुम मसान में ही रुकना, भगियो मत, वरना मोहल्ले वाले घुसने नहीं देंगे। कंडे उपले में कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जोर की लपट उठेगी तभी तो जल्दी छुट्टी मिलेगी। नल जाने से पहले नहाना धोना हो जाना चाहिए। ऐसे क्या खड़ा है डाकिया बम्बे के माफिक? चल बट डाकिया बम्बे के माफिक साले सब काम करवा लेते हैं लेकिन क्वार्टर कोई नहीं बुलाता। साला शराबी, साले सब काम करवा लेते हैं लेकिन क्वार्टर कोई नहीं बुलाता। बोलो क्वार्टर वाले बाबा की। हेलो महाराज, मार दिया खांसी ने मुझको। देहांत होते मुख में गंगा जल टपकाएंगे। खैर टपकाए सही, पर कायदे से तो टपकाए। मरा प्राणी ऐसे जैसे निंद्राधीन शिशु हो तो उसे मुख में टपकाना चाहिए।
ऐसे ऐसे पर नहीं, कौन टोके धर्म के पंडों को। अब क्या कर सकते हैं। और गंगा जल हाय 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 इतनी बास मारने वाला होवे है महाराज कि पूछो मत। पर क्या करें, रिवाज है, परंपरा है, कुछ नहीं कर सकते। सारी सामग्री आ चुकी है महाराज। मोहल्ले वाले हमारे ठिठरी बांधने में मगन हो रहे हैं और मगन हो के भजन गा रहे हैं। राम 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 राम। सुतली का लपेटा मुंह में ऐसा गया कि जीभ कट गई है महाराज। सो महाराज, जब बेटा नजदीक ना होए तो बड़ा दुखद प्रसंग होए। प्राण परलोक की यात्रा पर जाने को तैयार, अगर भस्म ना होए तो प्राण पिंजरे में बंधे तोताराम की नाई हड़बड़ाए। वहां पड़ोसी वाले सबको यहाँ लाके ढूंढा करे और यहाँ हमारा नानाजू फिर बोलेंगे कि कबड्डी 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 खेला करे। उस गरीब को तो पता ही नहीं कि यहाँ क्या गुल खिला भया है। अरे हाँ काड़ो, पता चला ना बिना पता चला। अरे किसका? नाना का? अरे अभी कहाँ पता चला? अभी तो लोग इसी बात पे सहमत नहीं हो पा रहे कि मैच कौन से शहर में है। नाना की बात तक को नहीं मालूम। भाई हमारे ख्याल से शिकारपुर में होगा। हाँ, शिकारपुर ये नहीं जी नहीं, वो भी पिछले साल तो हुआ था शिकारपुर में। मेरे ख्याल से इस बार शोलापुर में हो रहा है। शोलापुर सुन लीजिए, ये उधर की तरफ के है ना, तो मैं शोलापुर में साला क्या नाम मीडिया पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी हर चीज में चला पीछे सास के शिकारपुर गाली मत दे। हमने वहाँ बचपन में बिताया है, कोई बात है वाला। तुम्हें क्या, तुम दोस्त शोलापुरी चादर बड़ा करिए। हाँ, मेरी ससुर के और वो जो हराम की खाए 2 बार खरीदी थी शोलापुरी चादर, 4 माह के भीतर तार हो गई। रे भाई थम जाओ रे, थम जाओ रे भाई, मनने लागे हम लोग यहाँ भाव की अंतिम यात्रा खातिर इकट्ठे हुए हैं। क्यों चाचा? हुए है तो क्या हुआ, कोई बात है वाला। तब देखो तब पिनाने लग जाते हैं। कम से कम आज तो चुप रहे। हमारे भाव क्या सोच रहे होंगे, वो मरे तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जाते जाते भी शोलापुरी चादर ओढ़े हुए थे। हाँ। अरे बाबली पूत, उसे के भाव की यादगार मानकर घर उठा के ले जाएगा। हाँ ले जाइए, लाश कोड़ा कफन तक खसोट कर ले जाइए। अरे बहुत महंगा हो गया आजकल। अरे मक्खन, अरे असली मिलता है कहाँ आजकल? अरे मक्खन नहीं, कफन का कफन छोड़ी तो। देखा, आप ही देख लीजिए, तब हमारा शोलापुर निकाल रहे थे, अब आपका मक्खन निकाल। मेरा मतलब कफन निकाल रहे, कोई बात है बड़ा। नाना ने और दो, उसके बाद का अंतिम संस्कार शास्त्रों अनुसार और शांति से होना चाहिए। अरे हाँ काड़ो, पता चला नाना को? ना बिना पता चला। जब पता चलेगा तो बताऊंगा, जब तक मुद्दे को जलाओ। सो महाराज, कहा है मुर्दे को जलाओ, पुरमपुर पुन पाओ। गरज होए केरोसिन झोंको, शांति से भस्म हो। पर शांति से भस्म होने का आनंद महाराज कौन वर्णन कर सकता है। लेकिन अगर आनंद लेना हो तो एक बार भस्म होके देखना ही चाहिए। कहा है कि घर बनवाए के देख, बियाह करके देख, भस्म होए के देख, हाथ कंगन को आरसी क्या। जलने के लिए मरो, मरने के बाद जलो, झटपट छुट्टी।
अब झटपट छुट्टी पाने के हे रमा के पति भावराव, तू फुर्ती से चल। अगर चलेगा नहीं तो भूत बन के अखिल ब्रह्मांड में भ्रमण करेगा और थक थका के किसी की खोपड़ी में सवार होएगा। ऐसा नहीं करते। ऐसा जो करते हैं ऐसा होता है कि सरकारी क्वार्टर में सब टैलेंट रखना। भले आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और वैसे भी कहा गया है कि आतुर होके बैठे पड़ोसी, नाना नहीं तो क्या करे, चैन परे ना समय कटे ना, शुरू करो अंताक्षरी। छोरे अरे नाना तो भी आए क्या करे, एक आइडिया है अंताक्षरी खेलते हैं। रुको रुको, उसमें भी दिक्कत है। अरे खेले कौन सी, धार्मिक या फिल्मी? तुमने शर्म नहीं आ रही? इस लाश का क्या फिल्मी गाने गाओगे? धार्मिक शुरू करो। अच्छा मैं भी आता हूँ। अरे तू कहाँ क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम।
ना चाले ईश्वर की माया बस ना चाले हम तो खिलाड़ी खेलना ही पड़ेगा। नाना बेटे तू संभल, बाबूराम की तबीयत ऐसी जैसे शेर, तू संभल नाना बेटे और अपनी माँ को जाके संभाल, उस बेचारी का छाती पीट पीट के बुरा हाल है। कब हुई? अभी तक उठाए क्यों नहीं? रुके थे। अरे क्यों? तू ही तो क्या करेगा? सो महाराज, दाह करना अर्थात अग्नि नारायण को बुलाना। अग्नि नारायण का महात्म कौन कह सकता है? अग्नि को छुओ तो भभूका उठता है, शरीर झुलसता है। सही आदमी के स्थान पे कोई गलत आदमी आए और अग्नि को उत्तेजित करे तो जाने क्या क्या हो जाए। हैं? मान लो महाराज के नाना जी ना आते और दाह कर्म किसी और जवान के हाथों होता तो क्या होता? मैं तेरी मुझे जाना दे मुझे। क्या कह रहा है? अधर्म हो जाता चाचा। हाँ, बहुत देर तक राह देखी नाना की। हाँ, आखिरकार जोशी है ना, जोशी? अरे ना वो जोशी, वो हाँ, उनके बुब्बू ने आग दी। अरे बुब्बू, अच्छा बेटा, हाँ। तू वैसे कह रहा था मैं ही आग दूंगा, मैं ही आग दूंगा। अरे आग दी तो ठीक करी दोस्तों, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि नाना की माँ ने कैसे कबूल कर लिया? ये तो धर्म का मामला है। अरे धर्म क्या तेल लेने, सारा मोहल्ला जाने जोशू की बुब्बू का चेहरा देखा है? नाक रक्स ना देखा मैंने नाक रक्षा। सारा मोहल्ला। हाँ तो फिर उसका नक्शा किसी से मिलता है क्या? हाँ, भावराव से 16 आने मिलता है। ओ ये चक्कर है। हाँ। साला बुढ़ापा हो लिया, आज तक अंदर की बातें पता नहीं चली मुझे। ओए छोरे एक बात बता, तुझे कैसे पता चल जाती है प्याज के भीतर की बातें? रे चाचा, आंखें खोल कर देखा कर, तेरी तबीयत तो हो जाएगी। दुनिया की रीतें ऐसी चली आ रही है चाचा। वैसे बुबू के घर भावराव का आना जाना तो था ही। अच्छा। कारण बुबू का बाप और लंगोटिया यार था। ओ भगवान भला करे, अकाल मृत्यु को प्राप्त भैया, सो संबंध तो था ही, इससे इनकार नहीं करते। हाँ वो तो ठीक है, पे ऐसा संबंध? अरे राम 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 राम। सो महाराज, हम तो पहले कह चुके हैं कि हम ठहरे गृहस्थ आदमी, सपना पाला हुए, नित्य तगड़ी कोशिश करें नाना के भैया हुए। ऐसी कच्ची आशा धारे हम सिधारे, पर ये दोष हमारा नहीं है, परमात्मा का है, क्योंकि वही सब करता है, वही करता धरता है, वही भेजता है और वही बुलाता है। हमारा क्या है? हम तो ठहरे गृहस्थ आदमी। हमारे और जोशों की बुब्बू की मैया के बीच कोनो संबंध नहीं। सत कहते हैं ईश्वर की सौगंध। हे प्रभु, अगर हमारे भस्म होने से पहले ये दशा हो रही तो भस्म होने के बाद कौन दशा होगी, आप ही जानिए। एक बात कहे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। कभी कभी लगा करे कि काश हमारी स्त्री और जोशी की बुब्बू की मैया होती सौते सौते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन अब नानाजू और हमारी स्त्री का मिलाप भयो। हमारे नानाजू कहते हैं माँ क्यों रुके माँ? स्त्री बोली तुम्हारे वास्ते बेटा, सिर्फ तुम्हारे वास्ते। तो मैया बोले कि दाह संस्कार तो बेटे को ही करना चाहिए, तो नानाजू ही करेंगे। अब नानाजू कहते हैं माँ बेकार रुका किए माँ। बेकार कैसे? अरे माँ लाश चढ़ जाती तो। अरे कम से कम बड़ा भी मंगवा लिया होता। हे भगवान, ये तो ध्यान में नहीं रहा। फूंक दो हमें, जला दो हमें, कोई तो ठंडरी पे लेटा दो, चिता को जला दो, गंगा की बदबू फैलेगी। फूंक दो हमें, जला दो, वरना मैं बदबू मारूंगा, खराब हो जाऊंगा। मक्खियां भिनकने लगी हैं, कोई तो ध्यान दो उस पे। फूंक दो हमें, जला दो हमें, हमारा चित लेटे लेटे अंग पिराय हो रहा है। फूंक दो हमें, जला दो हमें। अरे वो नाना, ये ले ये पकड़, अंडी पकड़।
और सुन, पीछे मुड़ के मत ही देखना, सीधा चलो भाई चलो हाथ लगाना, कंधा देना, राम नाम सत्य बोलो, भाव हमारा 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 राम नाम सत्य बोलो। अरे नाना बेटे, अरे इतना नजदीक आके कोई रुका जाता है क्या? हम सब भीतर जाएंगे, तू जल्दी से आग छुआना, फिर सबकी छुट्टी। अरे हाँ काका, सबकी छुट्टी, मेरी भी। अरे भाई तो मैं कहूँ, चल बेटे, लाश को ज्यादा देर लटका के नहीं रखना चाहिए और बेचारे भावराव को भी बुरा लगेगा। लेकिन भाई साहब, मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों भाई? अरे वो नोटिस पड़ी है और इतना बड़ा ताला लगा हुआ है दरवाजे पर, उसके दर्शन कीजिए, आपकी खोपड़ी जितना बड़ा हो। साली अजीब मुसीबत है, 2 कौड़ी का मोर्चा लगाना मुश्किल हो रही है। अरे गजब हो गया, मार दिया। अरे क्या नोटिस चिपका दिया। जनता को सूचित किया जाता है कि म्युनिसिपैलिटी ने शमशान को कल की आधी रात से बंद कर दिया। अब ये स्थान निजी स्वामित्व का स्थान माना जाएगा और जिन महानुभावों को पेशवा के जमाने में ये स्थान बतौर इनाम मिला था, उनको लौटाया जा रहा है। अतएव यहाँ मृतकों का दहकर्म करने की मनाही है। यार, इस स्थान के प्रति जनता का महान स्नेह और आत्मीयता को देखते हुए, ये किसी अनपढ़ ने लिखा है क्या? अरे पढ़ो। बगैर सूचना दिए परिवर्तन किया जा रहा है। इस प्लाट के आधे हिस्से में शीघ्र ही सड़क खुदाई का काम प्रारंभ होगा तथा आधा हिस्सा मालिक को लौटा दिया जाएगा। आगे आगे कुछ काम की बात। जनता के मृतकों की लाश जलाने हेतु म्युनिसिपैलिटी ने शहर की बस्ती से दूर अति आधुनिक शमशान चलाया है, जिसका औपचारिक उद्घाटन जल्दी किया जाएगा। और आगे लिखा है, मेरी साथ में पढ़ने दोगे कि नहीं? आधुनिक शमशान में लाश को लकड़ी के बजाय बिजली की भट्टी में बिजली की भट्टी में दाह करने का प्रबंध किया और प्रकट है कि ये प्रबंध तब तक जारी रहेगा जब तक जनता को संत्रास का अनुभव न हो। भट्टी में लाश को भोंकने के पश्चात लगभग 25 मिनट के भीतर अस्थि समेटने की सुविधा रहेगी। साथ ही भट्टी में लाश को झोंकने के पश्चात लगभग राशि का पैकेट मुफ्त। आगे शमशान को तथा इर्द गिर्द इलाकों में आकर्षित उद्यान बनाया जाएगा और महाब्राह्मणों को क्वार्टर दिए जाएंगे। कहीं के क्वार्टर नाम लिया नहीं लगे बड़बड़ाने। अबे क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मकान। भाई साहब, मुझे एक बात कहनी है। चुप, बीच में टक रहा है। क्वार्टर का नाम लिया नहीं, भूल गया मैं कहाँ बैठा हूँ। बड़बड़ाने लगे कमार कहीं के। आगे लिखा है, अतएव ऐसे नितांत ऐसे नितांत रमणीय शमशान गृह में होटल चलाने हेतु शीघ्र ही मोहरबंद टेंडर किया जाएगा और होटल जल्दी चालू किया जाएगा। भगवान कसम भाई साहब, बहुत आराम रहेगा। उधर मुर्दे को फूका और यहाँ होटल में काफी पीते पीते कपाल फूटने का इंतजार बता तेरी कॉफी कौन सी होती है? अरे तो अब क्या करें? अरे फिर क्या, एम्बुलेंस बुलाओ और ले जाओ। तो चलो भाई स्टोरी में टरन आ गया है, इतना ड्रास्टिक टरन कि क्या कहें। अब क्या करें, लगता है कि चिता जल के ही रहेगी, लेकिन चिता को जलाने का आनंद तो जाग रहा। वाह रे म्युनिसिपालिटी, अगर तूने पहले नोटिस दिया होता तो मानसिक रूप से यहाँ जलने की तैयारी की होती। मतलब क्या करें, सबके रिश्तेदारों को हम धोखे लाए हैं। हम पे अन्याय मती करो, हम पे दया करो।
दया करो प्रभु। छोड़ के चले गए सारे एम्बुलेंस आने के बहाने हैरानी देखे। कोई है? हमको पिलाओ, हमको शरबत पिलाओ। कहाँ है इंद्र? तिलोत्तमा को भेजने को बोलो, रमा उर्वशी को कल आने को बोलो। जोशी के मुंडों की मनिया कहाँ है? अरे अरे भाव आप जिंदा है? हम स्वर्ग में आप पहुंचे हैं। नानाजू, हमें हमारी बदबू आ रही है। अरे भाव आप मर चुके हैं इसलिए हमारे कान में फिरदौस जन्नत का पहाड़ डूसा। तो क्या बकवास कर रहे हैं आप जिंदा थोड़ी हैं। बुला साले इंद्र को, जमराज को मेमो भेजो। हमारी बड़ी पूरी गिरफ्ती उजाड़ता है। बुला साले उसको। मेमो किस बात का भाव? मेमो किस बात का भाव? अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो बड़ा तमाशा हो जाएगा भाव। आप चलिए आप। हाँ चले हम? अरे मैं शमशान में, आपने थोड़ी नोटिस पढ़ा होगा। अरे भाव नया शमशान पड़ा है, पुराना शमशान बंद हो चुका है। चलिए भाव। नहीं, हम नए शमशान में नहीं चलेंगे। और सुनिए, जितने भी मोहल्ले वाले हैं ना, वो अभी तक घर जा चुके होंगे। वो तो, और तुमको पता है क्या, बहुत बुरे आदमी है वो सब। वो इसलिए क्योंकि घर पहुंच चुके होंगे, नहा धो के चाय पी रहे होंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं में से एक है हम। भाव ये छोड़िए आप चलिए। चलिए हम नए शमशान में नहीं चलेंगे। क्यों भाव? चाहे जो हो जाए। आपको जलाना पड़ेगा। हम नए शमशान में नहीं जलेंगे, चाहे जो हो जाए। नहीं, बाप को जलाओ। छुड़ाओ, पहले उनका पर्दा गिराओ। बाप से मैंने व्रत लिया, करता हूँ उद्घोष, हाथ में पकड़ा हुआ नन्हा सा खरगोश कि मुझको लगता है डर, मुझको ऐसा लगता है कहीं हो जाऊं ना बेहोश। अरे माँ, भला ऐसी भी क्या बात है माँ, क्यों मारे दुख के मरी जा रही हो? जरा अपना वजन तो देखो, 2-4 पाउंड तो घट ही गया होगा। अरे मारो मत, 10 दिन से पेट भूखा है माँ, घर में चूल्हे की आग तक देखनी नसीब नहीं हुई। माँ फौरन उठे और जाकर चावल पकाए। अभी भी रो रही? हाँ चुप हो जाओ। अरे चुप। हाँ जाओ, जाकर चावल पकाओ, मुझे जाके नए शमशान जाना है। आज पिंडदान का शुभ दिवस है माँ, प्लीज गो। माँ तो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, पिंडा बनाना कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है। पहले चावल उबालिए, फिर उसके छोटे छोटे गोले करिए और फिर उसे बगैर जली दाल से लीपिए और फिर उस पर घी टपकाइए किफायत छारी से। इस पिंडे को अगर कौवा फट से छू लेता है ना, तो मृत आत्मा को ताजा मिल सकता है।
बहरहाल इस तरह पिंडा तैयार हुआ। लो, संभल कर जाना, और कौवा अगर छूने में देर करे तो इस पिंडे को खुद ही खा लेना। हाँ, भूखे मत रहना। चलो। चलते हैं, शमशान जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, वो तो बहुत दूर है, जाना पड़ेगा। माँ, ये चटाई यहाँ तो छोड़िए। आजा कौवे राजे मैं करता हूँ तेरा ही इंतजार। मेरा बाप मर गया कमीन, मुझे बिठा गया बीच मसान। आजा कौवे राजे और खा ले मेरे बाप का पिंड। आधे घंटे में से बैठे हुए। अरे कहाँ रखूं? मम्मी ने यहाँ बोला था। रे, तेरी शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म निकाला था? कोई डर है का? डर? अरे बाप का पिंडा लाए हैं क्यों? अरे इसीलिए तो कहता हूँ कोई डर है का? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम्हारे यहाँ कभी कोई मरा ही नहीं, सब लोग स्टिल गोइंग स्ट्रांग नजर आते हैं। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ का कायदा कानून नहीं मालूम था तो किसी बड़े बूढ़े की उंगली पकड़ कर आते। तेरे बेटे की उंगली पकड़ के आते, तुम उनको दूध पीता बच्चा समझते हो? अरे तो और क्या समझे, तेरे प्यो ने भी कभी पिंडदान किया था? मेरे बाप का पिंड निकालता है, मैं झापड़ दूंगा। आया बड़ा झापड़ वाला दो भगोड़ा तेरी। दूर से बात करो, दूर से। देख तो तू मेरे पिंडे के पास, यानी मेरे लाए हुए पिंडे के पास अपना पिंडा रखता है और ऊपर से अश्लील बोलता है। ऊपर से अश्लील बोलता है? अरे हमने कब कहा अश्लील? साला हमने कहा था वो ठीक है, अब तुमने कहा वो? अरे हम पिंडा लेके आए हो, बात के शौक में डूबा हुआ हूँ और तुम हमसे कहते चल। हम कोई वो है, हम कोई गंदी आदतें नहीं पालते। हाँ। अरे बेटा मैं तो बस इतना ही कहा। चल चल, क्या चल? खूब चलूंगा। यानी कौवा आएगा, तुम्हारे पिंडे पर झपट्टा मारेगा, पेट फुलाते उठ जाएगा और हम क्या अपने पिंडे को उससे छुलाएंगे। वारे वाह, देखो यार तुमने ज्यादा झक मारी जो ये आके मेरे हट। तुमने यहाँ देखना ही चाहिए कि मेरे हम नहीं, हमारा बाप मरा इस वास्ते आए, वरना हमें कोई शौक नहीं चढ़ाता यहाँ आने का। हम कोई पिंडा लेके ब्रेकफास्ट लेने थोड़े आए हैं भाइयों, बताओ। अरे तो बोलो तुमने अपना पिंडा मेरे पिंडे के नजदीक क्यों रखा है? कभी रखा है 10 फुट के घेरे में किसी ने अपना पिंडा? 10 फीट? अरे बेवकूफ, ये देखना 1 फीट भी नहीं है। अबे रखा हुआ देख रहे हैं इसलिए तो बोल रहे हैं। पागल साला, सुबह से हाय हाय मचा रहे, कौवे को बुला रहे। अभी थोड़ी देर पहले कौवा आया था, अच्छा खासा छूने को था, लेकिन नहीं साहब इतने में ये आए, इनकी परछाई पड़ी तो उड़ गया। इतने में ये आए, इनकी परछाई पड़ी है, गिर गया। अब भाई साहब उठो तुम यार, साले यहाँ के मुंह में इधर आ। एक बात बताओ, हम जिंदा है कि मर गए? तुम जिंदा हो? वही तो साला, हम आएंगे तो हमारी परछाई तो आएगी। इसमें कोई क्या करे? इसमें कोई क्या करे? इसमें कोई क्या करे? खबरदार से मुझे चुराया तो। आखिर मैं करूं क्या? वक्त कैसे कटे जरा सोचो। हमारे पिताजी एक मामूली स्कूल टीचर थे, सभी तरह के कस्मे वादे किए जितने भी हो सकते थे। इतना भी कहा कि आपके नाम पे एक स्कूल खोल देंगे। बात तो पिंडे के छूने की है, उसके बाद स्कूल की ऐसी तैसी में। इसका बाप स्कूल टीचर था? अब इसको उतारना बाकी नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी स्कूल टीचर थे? या पूरे 30 साल टीचरी की थी उन्होंने। हाँ तो तुम एक काम करो, मैं जो तुम्हें बताता हूँ तुम वही करो। तुम अपने पिंडे के पास चाक स्टिक रख दो, चाक स्टिक को देखते ही कौवा झपट्टा फैला के पिंडे पर मारता है। यार हमने रंगीन चाक स्टिक तक रखे देखी, साला कौवा छूता ही नहीं था। अरे कौवा हमारा ऐसा बाप, और तुमको उसकी जरा भी फिक्र नहीं है? तुमके उसके जरा भी फिक्र नहीं है? अबे चूतिए तब से देख रहे हैं, साला 20 बार था बने जा रहे हैं। बाप तो साला हमारा भी मरा है। We are sailing in the same boat। जरा सा पिंडा लेके आया तब से जान खाई जा रहा है। बहुत चूतर का की लाल हो जाएगी बंदर जैसी। बंदर कहीं क्या? साला बंदर बोल दिया मेरे को। अबे चूतिए, साला इतनी देर से चुप है तो बड़बड़ाता है। अबे ध्यान दूं दिया ले। अब तो तू गया बोलेगा। पहले हम पिंडा लेके, ठीक है?
साले हम पिंडा देख रहे हैं, साले अभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अबे शमशान घाट के तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। अरे तो बोलो तुमने अपना पिंडा मेरे पिंडे के नजदीक क्यों रखा? उड़ गया ना साला कौवा। मेरे पेट में चूहे दंड खेलने लगे हैं। हमारी मैया ने कहा था कि अगर कौवा पिंडा नहीं छुएगा तो घर में नहीं घुसने दूंगी। अब कल के रोज घर जाके झूठ बोलूंगा तो कल के रोज मैया के पिंडे को कौन छुएगा? मैया के पिंडे को कौन छुएगा? बुरा कर, हम 10 साल होने चला है घंटा। पिछले 10 दिनों से हम और हमारे रिश्तेदार भाई साहब एक सुर में रो रहे हैं। अरे समझे, अब वही बनाएगा। 10 दिन से रो रहे हैं, मेरे आने से कौवा उड़ ही नहीं सकता। आदमी गू खाता है अपने गुणों से। आदमी गू खाता है? मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में ऐसे शब्द बात तुम्हारे बाप की नहीं, बात है तो हुए की मर्जी की। मान लो तुम्हारे बाप की एक भी इच्छा, छुट्टी सी ना, एक भी इच्छा दूरी ना रही हो, फिर भी अगर कौवा तुम्हारे पिंडे पर झपट्टा ना मारे तो झपट्टा तो अब मैं मारूंगा। तू कैसे? शट अप यू फूल। देखो मैं आ गया। कमीने पीछे ओके, मेक अ लाइन, मेक अ लाइन। ज्यादा बकवास मत करो, पिंडा छू चुका। ओके ओके, छूते हैं। देखो भून भून मत करो। हाँ, पिंडा हम ही छूते हैं, तोता वोता नहीं चलता। हमारी मोनोपोली है ना। हाँ देखो, मन करेगा तो छुएंगे, वरना मेरे महाराज। हाँ बोलिए। बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। ओके अगेन, मेक अ लाइन। अरे रुको यार, ये अगर हम अपनी हाथों के पंख बनाकर भी तुम्हारे क्रोध दे तो भी हम तुम्हारे एहसान नहीं चुका पाएंगे। हाँ वो तो है। इस सुअर की बात मत सुनना, ये गवार है। बाप टीचर था लेकिन साला ये गवार है। छूते हो ना पिंडा प्लीज। टॉक प्रॉपर्ली। एक मिनट, यू कालू तुम्हारे पास आते हैं। You also get out! अरे बाप रे, तुम्हारी शक्ल तो मेरे से बात है भाई। हाँ, अच्छा है, लेकिन तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी। Get out! क्या है? पहले मेरा, पहले तुम्हारा, ये तुम्हारा। चलो दोनों का एक साथ छूता हूँ। 1 2 3। हाय 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 हाय। अरे तुम्हारा तो राशन की चावलों का लगता है भाई। अबे पिंडा तो बासमती का बनवाया होता है यार, कहाँ कहो। चलिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स किसी की कोई बात नहीं होती है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। नहीं, वो एक्चुअली सुबह से कोई छू नहीं रहा था, और एक तो हमारा बाप साला एक नंबर का आकड़ू था। मरा भी तो साला बैठे बैठे मरा। आखिरकार एक शामी आने वाले को बुलाकर उसकी साइज की ठटरी बनवानी पड़ी। बोलो। अरे बाप रे। हाँ फिर क्या? बस अगली बार माँ का नंबर है तो बासमती। बहुत बढ़िया, बासमती का ही बनवा के लाइएगा। एक चीज पूछूं? हाँ पूछे। आपको सचमुच इच्छा होगा पता चल जाता है। मेरे ख्याल से ऊपर से ऑर्डर्स आते होंगे। नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सुबह सुबह तो भूख लग रही होती है इसलिए फट से छू लेते हैं, वरना दिन में 4-5 और क्या। वरना अगर हर किसी का पिंडा छुएंगे तो कोई कदर करेगा हमारी। Thanks for this valuable information. Thank you. Get out. राशन के चावल। अबे कहाँ जा रहा है? इतनी देर लगाई कमीने ने छीनने में, अगली बार पुष्का लगा के पूछूंगा तो हुआ साला 2 कौड़ी का चावल बासमती मांगता है। कभी इसके बाप ने खाए थे बासमती चावल। इसके बाप ने याद कि हमने बासमती का चावल खाया था। कहाँ है हमारा पिंडा? अरे भाव आप यहाँ पे कैसे आ गए? भाव देखा तो नहीं कैसे बदबू मार रहा है आपका बदन।
नाना जी, हम ठहरे मृत शरीर, एक लाश, हमें जलाने में जितनी देरी करोगे उतनी ही बदबू फैलती जाएगी। तो ये बताओ फाइल कहाँ तक पहुंची है हमारी? कैसी फाइल हो? कैसी फाइल? अग्नि जलाने की। अरे बाप, पहले ये बताइए आप यहाँ पर आए कैसे, और ये इस शमशान का पता आपको दिया किसने? हाँ, हम आपकी लाश को टांगे पर लेके जाने वाले थे, लेकिन भाव आपने तो वो छल झपट्टा किया, वो छल झपट्टा किया कि बस देखते रहो। नाना जी, छल झपट्टा किस बात का? हम नए संसार में नहीं चलेंगे चाहे जो हो जाए। नहीं चलेंगे तो यहाँ क्यों आए हैं नए शमशान में? नाना जी, हम आ चुके हैं, बोल दिया ना, यहाँ नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे, ठीक है भाव, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप बदली हो गए हैं और बदबू तो भाव आप नए शमशान में आए गए हैं। हटिए भाव, आप नए शमशान में आए गए हैं तो आपको यहीं पे भस्म कर दे। 1 घंटे भर में सबकी छुट्टी, अपन भी ना दो के फारिग। बदलू की बात क्यों करते हो? तुमको पता नहीं है कि हमने फिरदौस जन्नत का पहाड़ टूसा हुआ है, धन्नी वाला वो तो है ना। और जहाँ तक तुम बात करते हो शमशान की, प्राण जा चुके हैं, हम नए शमशान में तब भी नहीं चलेंगे चाहे जो हो जाए। ये नया शमशान भी कोई शमशान है? नाना जी, नया शमशान तो वो होता है जहां चिता पर लेटते ही दादाओं पर दादाओं की देह की भभूत रमाने का संतोष मिलता है, जहां आंखें नीचते ही पलकों को तरावट हासिल होती है। ऐसा लगता है कि ननिहाल में आ पहुंचे, उसे कहलाते हैं हम सत्ता शमशान। वो रहा शंकर जी का मंदिर, नंदी जी बैठे हुए बैठे, सुबह सुबह के आरती के स्वर कानों को गूंजने लगे हैं। वो रही नदी जो चिता के इर्द गिर्द मंद मंद बहती है। वो रहे श्री रामचंद्र जी और वहां हनुमान जी सामने डूबा कलश को रेला दे हम ठोकर कहा करे जय जय शंभो। जहां ये सब मौजूद हो उसे कहलाते हैं हम असली शमशान। नाना जी, ये सब हमारे लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए। वाह भाव, क्या बात बोली है आपने? आपके तो चलने जलाने का ठिकाना नहीं, आप हमें भूखने चले हैं। हाँ? वो बात नहीं है नाना जी। नहीं ना, नहीं ना भाव, मैं जानता हूँ आपको इस शमशान में नहीं जलना। ठीक है भाव, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब देखा जाएगा, लेकिन भाव प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। भाव, पुराना शमशान बंद हो चुका है, लोग भाव वहां पर जलने जलाने की मनाही है, कानूनी। नाना जी, हमने बोल दिया कि हम नए शमशान में नहीं जलेंगे, हमें लेके जाना है तो वहीं लेके जाओ, यानी कि पुराने शमशान में। 10 दिन से आपकी सड़ान मेरी नाक में घुस चुकी है भाव, नाक में। आई एम वेरी बिजी भाव, आई एम वेरी बिजी। अब तो तेरे भी हो जाने के बाद ही जरा कुछ टाइम मिलेगा, वरना तो भाव आपको जलाना भी उस पुराने शमशान में है जो दूसरे की मिल्कियत है। भाव, क्या आफत है। अब छोड़ो, तुम पिंड का मामला निपटाओ। पिंडा? अरे हाँ भाव, पिंडा कहाँ है? अरे हाँ भाव, पिंडा। अरे कौवा आया कहाँ जो पिंडा के रखता है भाव? नाना जी, मेरा पिंडा कहाँ है? हाँ भाव, लीजिए भाव, आइए। अरे बैठिए यहाँ पर, आप को खिला देते हैं पिंडा, आप भी तो कौवे ही हैं, बैठिए। नाना जी, अरे क्या कर रहे हैं भाव आप? ये लीजिए भाव, क्या आप इसी के खातिर इतनी दूर तक चले आए? हाँ, ये लीजिए, आइए। वो बात नहीं है। क्या बात है? नाना जी, ये बताओ कब जला रहे हो हमें? खा रहे हो? अरे भाव, पहले खा तो लीजिए, फिर चलते हैं आपको फूकने। अरे भाई, नहीं शमशान में वहां मत लेके जाओ, तुमको बोला हमने वहां नहीं चलेंगे। हाँ, ये छिंगुली कहाँ है आपकी? अरे छिंगुली कहाँ है? नाना जी, तुमने हमें अंधेरी कांड में बंद कर दिया था। वहां पे गुप्त अंधेरा था। टटोल टटोल के आगे बढ़े हम, और जब आगे बढ़े
तो वहां पे एक दरवाजा था, वहां की चीर में हमारी उंगली आ गई और देखा तो हमारी चिंगुली गायब। पहले तो हम बेजान, दूसरा हम कमजोर, क्योंकि जान ही नहीं तो कमजोर तो होना ही था। फिर हम लेट गए, सुबह उठे, सोचा चिंगुली ढूंढते हैं, और ये भी सोचा कहीं गलती से वो हमारी रमा अप्सरा के कमरे में ठिठोर की तो चली नहीं गई। लेकिन हमने फिर देखा एक चींटियों का झुंड और वहां पे चिंगुली से लिपटा हुआ। हमने फटाफट वो चिंगुली उठाई और तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चले आए हम। अरे वाह, बस कीजिए, ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि कान पड़ते नीचे नहीं गिरी, वरना तो ये लोग यही बोलते हैं कि मैंने आपका मर्डर कर दिया। भाव भाव, आप चिंगुली लाए ना साथ में? लाया हूँ, बोलो। ना खाया याद भी। अरे मैं अभी सुई धागा लेके आता हूँ, ठीक है? लाइए भाव, लाइए, नहीं दीजिए। अरे कैसे जानवरों की तरह खा रहे हैं आप? लाइए, मर चुके हैं आप, भूलिए मत। अरे बाप, आपको क्या पता कितनी जिम्मेदारियों का बोझ है मेरे ऊपर। आपसे कहना भी बेकार है, आप तो मर चुके हैं। नाना जू, हाँ। कब तक करोगे ये करते रहेंगे, रुकिए, फिर से गिर जाएगी भाव, वरना। ये लीजिए, हो गया भाव, पिंडा आप खा चुके, छोड़िए इसको। और अब आखिरी बचा है, आखिरी। बार बार भूख भूख बोल के चिल्लाइएगा मत भाव, है ना? चलिए भाव, आइए, जल्दी से चलिए। अरे टांट पर, आपको बिराजेंगे वहां पर, ऐसे आप घूम रहे हैं, कोई देख लेगा आपको भाव। नाना जू, हाँ, नाना जू, हाँ नहीं, अरे उठिए, नहीं क्या बजरी हो गया याद भी। चलो भाव। अरे अग्नि देवता ही तो शांति देता है। देखो, एक बात बताओ, हमारी राज का सड़ना रोका नहीं जा सकता क्या? क्यों अब नहीं रोका जा सकता? भाव हम इजिप्ट में थोड़ी है जो आपकी मम्मी बना कर रख दे। अरे नहीं रोका जा सकता, भाव नहीं रोका जा सकता। चलिए हाँ भाई माँ, वो जिंदा है, उसका क्या? रमा अप्सरा, सिर्फ एक बार मिला दो उसे, मुझसे मिला दो ना, सीधे बनाऊंगा उसको। आप भूत हो चुके हैं, भूत। आगे देखिए अपनी, वो माँ डर जाएगी, उसने वैसे ही नाक में दम कर रखा है पी के। नहीं मतलब रो के। आप चलिए, आप वहां पहुंच जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बार मिलवा दो उससे, बहुत मन है उससे मिलने का। और तुम्हें पता है क्या, जब हम मार रहे थे ना, बहुत गलत हुआ, हमें किसी ने देख लिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं कहा। पूछो क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हम उनकी तरह पंजाब के आदमी हैं, आप चलते जा रहे हैं, बेचारे हैं। रमा अप्सरा से मिलवाओ, तुम छोड़ो ये सब। तुमको पता है क्या, एक बात और बताते हैं, रमा अप्सरा और हमारी जोड़ी ऐसे जैसे कि 6 और 3 है ना। रमा अप्सरा से अब तो मिलवा। ऐसी बातें अपने बेटे के सामने मत कीजिए, चलिए आप चलिए। अरे मिलवा दो ना, क्यों रहे आप? अरे अभी नहीं, कब मिलवाओगे? अभी क्या? अभी तैयारी तो करने दो। अरे किस बात की? अरे मैं तैयारी सारी करता हूँ, एक मिनट। अरे करिए। रमा अप्सरा, मैं आया हूँ, तुम्हारा भाव राव। अरे रोमांटिक सीन चल रहा है। अच्छा आओ चलिए। हाँ बोल रहे हैं वो। इधर आइए एक बार, सुनिए। आप मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, मैं अभी आता हूँ पिक में जाकर, ठीक है? हमें याद है जो हमने बचपन में देखा था ना। रमा अप्सरा, चल नटखट कहीं का। रमा अप्सरा, मैं हूँ तुम्हारा भाव राव। हाय राम, तुम कब आए? हाय, मैं भी कैसी आसन लेटी तो आँख ही लग गई। हे ईश्वर, दिया बत्ती का टेक हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भलाए तू।
घर मालिक को मिले, यही ना मेरी सारी उम्र भोग कर बाकी तुमको है ना रमा। हाँ? कौन चंडाल उनकी मच्छी में आया है? हाँ? मेरे भाव की ले ली, अब क्या इनकी भी छीनेगा? हाँ? हे ईश्वर, एक बार तो तूने मेरी माँ खाली कर दी, अब क्या दोबारा खाली करने आया है? अरे रमा जरा मैं हूँ तुम्हारा भाव गाओ। अरे तो तुम दक्ष बनकर क्यों खड़े हो जी? आओ विराजो, या मुझ पगली को वहम हो रहा है? एक बात बोलूं? बोलो ना। हाँ, तुम पे ना ये सूट छोटा है। सूट? तुम इसे सूट कहती हो? पूरी जिंदगी में कभी सूट पहना है क्या हमने? और जनाब आंखों पर काला चश्मा। रमा तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारा भाव गाओ। अरे छोड़ो, रहने दो, किसी ने देख लिया तो। और ये बदबू कहाँ से आ रही है? कल मैंने नाना को बोला था कि रंगे डांस पर देखा है तो उनको चूहा तो नहीं बना पड़ा। क्या हुआ? मुझे वो दिखाई पड़े, वो दिखाई पड़े। कौन? अरे वो दिखाई पड़े। नहीं रे, पहले वो दिखाई पड़े, उसके बाद न जाने कैसी सड़ी सी बात आई और उसी के साथ तुम्हारे भाव दिखाई पड़े। अरे माँ, वहम हो गया तुम्हें, वहम। हाँ, हो सकता है कि वहम ही हो, भला कभी होता है ऐसा दुनिया में? अरे मानसूनी हो जाती है तो बस हो ही जाता है। सही सांझ आंख लगने पर ऐसा ही तो होगा, पर सच्ची में नाना वही आए थे। अरे कौन माँ, कौन? अरे वो रहने दे। अरे तू कब आया शमशान से? बहुत देर हुई मुझे तो। अरे कौवे ने छू लिया? नहीं नहीं नहीं, तो फिर भाव ने छुआ खुद है? अरे जरा अक्ल से काम कर। अरे मेरा मतलब है माँ कि भाव ने छुआ नहीं, कौवे नहीं छुआ। तुम भी कैसी बातें करती हो? मजाक करोगे तो मजाक ही करूंगा ना मैं भी, लेकिन माँ साले ने थका दिया बिल्कुल मेरे को। अरे वाह, ऐसे बैठ जाने से कैसे चलेगा भैया? अभी तेरी बाकी है। हाँ माँ, अभी तो बहुत सा तमाशा बाकी है। तमाशा किस बात का? बड़ा अजीब है रे तू। चल अब खाना खा ले और सो जाइयो। हाँ, सुबह उठते ही तेरी की तैयारी में जुट जाना है और तुम जाके सबको बुलावा दे आना। हाँ? बुलावा किस बात का माँ? अरे किस बात का क्या? होता है, देना पड़ता है। हाँ माँ, तुम जल्लाते क्यों हो? मुझे क्या मालूम क्या होता है? कभी कोई मरा हो तो मुझे मालूम भी पड़े। हमसे बहस मत कर। कह रही हूँ ना, जीने का बुलावा देना पड़ता है। हाँ माँ, देना तो पड़ता है, लेकिन वो सारे मोहल्ले वाले माँ मुझे नई शमशान में छोड़ के भाग गए एम्बुलेंस लाने के बहाने। और माँ, लाश की रखवाली हम करें और वो लोग। अरे फिर भी बुलावा देना पड़ता है बेटा, है ना? और ऐसा भी नहीं हो कि वो लोग आते हो, मगर एक रस्म होती है बुलाने की। अपने नाते का कोई बड़ा बुरा जिंदा होता तो वो भी यही सब करता। हाँ माँ, करता, ताकि हम बेहद के शोक मनाते। अरे मेरे पीहर में से तो कोई भी नहीं है जो इतनी दूर आए। अरे मेरे भैया ने तार भेज दिया, वही क्या कम था? तुम्हारे भाव ने पूरी जिंदगी सबकी कितनी सेवा मदद की, अब उनका ये सब हम ही लोगों को करना पड़ेगा ना बेटा, है ना? तो तुम जाके सबको बुलावा दे आना। और हाँ, उनको भी बुलाना। उनको? अरे माँ, तुम तब से यही बोले जा रही हो, उनको बुलाना, वो दिखाई पड़े। ये वो है कौन? हाँ, 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 वो यानी वो सब लोग जो कंधा देने आए थे, वो सब लोग। जा जा। अरे ठीक है, बुलाता हूँ। सुन रहे हो ना? तेरी के दिन जरूर जरूर आना। ऐसा ना करना कि भूल जाओ। और हाँ, वही सूट पहनना और आंखों पर काला चश्मा। भाव! अरे मेरे पिता, कहाँ हैं आप? इधर आइए। नानाजू, इनको क्या हो गया? रोके आप? नानाजू, ये क्या हो गया? 10 दिन पहले गृहस्थी का रथ के एक पहिया ऐसा निकला कि क्या बताएं, एकदम सड़ा हुआ निकला।
गए थे हम रमाब सरा के सपने में, वहां किसी सूट और काले चश्मे के बारे में बात कर रही थी। कौन है ये काले चश्मे और सूट वाला? मैं नहीं जानता। तेरी माँ सच में रमा अप्सरा जो है हमारी, वो सच में अप्सरा निकली रे। ये क्या हो गया? इससे भला तो मुझे पता ही नहीं चलता। उसकी ऐसी हैंडमिंग निकलेगी जो किसी के भी हाथ लग जाए, कभी नहीं सोचा था। मेरी अप्सरा, रमा अप्सरा। अरे मेरे पिता, सुना भाई, रोइए मत भाव, आप बाहर वाले हो चुके हैं भाव। आप गुजरे हुए कल हैं, हम आज हैं। कल और आज में अलगाव करने का अधिकार समय देवता ने आपसे छीन लिया है भाव। माँ को दिखाई पड़ने वाला वो वही है जिसे आप सूट और काला चश्मा कह रहे हैं। ओह माय गॉड, आई गॉट इट। हाँ भाव, मैं समझ गया। माँ लगातार जिसकी बात कर रही थी ना कि वो दिखाई पड़े, उनको बुलाना, वो कौन हो सकता है? हाँ भाव, आई गॉट इट। थैंक्स भाव, थैंक्स। अब जाके मालूम पड़ा भाव, सारी कथा का अब जाके मालूम पड़ा। ये 10 दिनों की कमाई है माँ की। नाना, अरे वो भागो, माँ आ गई। अरे ओ नाना, नाना, हाय राम, तुम टाट पर क्या कर रहे हो इतनी देर में? अरे माँ, तुम्हें मैंने मना किया था ऊपर आने को, तुम क्यों आई हो? अरे तुम इतनी देर में यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रही हो माँ, मैं चूहा मार रहा हूँ, चूहा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ माँ, मैं हूँ यहाँ पर। नाना, मुझे वो दिखाई पड़े, वो दिखाई पड़े। वो कौन? अरे वो नाना, वो। अरे कौन दिखाई पड़े माँ? भाव नाना, ये मुझे क्या हो रहा है? माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं जरूर हैमलेट होता जा रहा हूँ। कौन दिखता है तुम्हें बार बार? अरे पहले तो वही दिखाई पड़े थे जो तुम कह रहे हो, उसके बाद एक बदबू आई और उसी के साथ तुम्हारे भाव दिखाई पड़े। हाँ माँ, ठीक है, इसका मतलब तुम्हें उनका सूट और काला चश्मा दिख रहा है ना? नहीं, मुझे ये तुम्हारे भाव है, तुम्हारे पिता। अरे माँ, उनका सूट और काला चश्मा दिख रहा है? नहीं, झूठ बोलती है बुढ़िया होके। कौन दिखता है तुम्हें बार बार? अरे जो तुम कह रहे हो उस बार तो वही दिखा था, और फिर तुम्हारे भाव दिखे सच्ची में नाना, सच्ची में उसी बार। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। बताओ कौन दिखा था तुम्हें उस बार? अरे भाव, 10 दिन पहले भाव दिखाई दिए थे, वो दिखाई दिए थे। इसका मतलब वो तुम्हें आज दिखाई पड़े, वो 10 दिन पहले दिखाई पड़ रहे थे, और उससे पहले? नहीं, पहली बार तो तभी बता रही हो ना। हाँ, ओके, कटघरे में आओ। हाँ, उसका नाम क्या है? सूट और काला चश्मा। मैं नाम पूछता हूँ। मुझे नहीं मालूम। उसका नाम क्या है? अरे मुझे सच में नहीं मालूम, क्यों दिक्कत करता है? तुमने उसे पहली बार कब देखा? 10 दिन पहले। क्या मतलब? जिस दिन तुम्हारे पिता जाते रहे उस दिन। शादी से पहले कोई जान पहचान होती तो भाव तुम्हारे पिता ना होते। अरे क्यों बेकार की तोहमत लगा रहा है? कह रही हूँ ना, जब शाम को आंख लगा करे तो एक खाली चौखट दिखा करे, उसी के साथ एक चेहरा दिखा करे, धुंधला सा। वो चेहरा 10 दिन पहले साफ साफ दिखाई पड़ा था, और उसने सूट और काला चश्मा। करेक्ट। अरे जो देखा ईमानदारी से बता रही हूँ, हमसे मजाक मत कर। इस तमाम हादसे में नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना नाना। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। आओ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। जाओ जाओ जाओ। अरे भाव को कुछ करना पड़ेगा यार। भाव, भाव, इधर आइए आप, इधर आइए। नानाजू, अरे आपको किसने बोला था जिंदा आदमियों के बीच में बोलने के लिए? नानाजू, माफी दे दो, माफी दे दो। अरे भाव, कैसी बातें करते हैं आप? घटनाचक को एक निराला मोड़ मिला है भाव। एक गेंदुल्ला जादू बरस आया, हमें घेर रहा है भाव, हमें घेर रहा है। संकट की बदलियां बराबर निशाना साध कर हमारी ओर टूट पड़ी है भाव, हमारी ओर टूट पड़ी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है भाव। मुझे हैमलेट बनना पड़ेगा भाव, मुझे हैमलेट बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सूट और काले चश्मे वाला चाचा मुझे चैन से नहीं जीने देगा भाव। नानाजू, हम डर गए थे, कहीं हमें तुम अग्नि देना ना भूल जाओ। अरे भाव, बस आप भी कटघरे में आ जाइए। हाँ भाव, जिस सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ साफ साफ जवाब दीजिएगा। जब मैं मैच खेलने गया था तब आपकी तबीयत कैसी थी? सुला ने जूस। हाँ एग्जैक्टली, मेरा मतलब वही है भाव।
और जब आपने मुझे बताया था कि आपकी मौत नींद में हुई थी। हाँ, अरे भाव आप ऊंचा सुनने लगे हैं। इसका मतलब ये कि जाने अनजाने वो सूट और काला चश्मा घर में मौजूद था। माँ का लफड़ा बहुत गहराई तक धंसा हुआ है भाव। ये इतनी गहराई तक कि भाव शायद आपकी मृत्यु कुदरती साबित ना हो। हाँ, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ ने मिलकर उस काले सूट और चश्मे वाले के साथ। एग्जैक्टली बहुत मुमकिन है भाव कि आपकी मौत एक हत्याकांड साबित हो। माय गॉड, माय लॉर्ड, व्हाट अ सिचुएशन। क्या साली हालत है मरे बाप के सामने उसकी मौत की तहकीकात। भाव डोंट वरी, डोंट वरी भाव, कातिल का पता लगा कर ही रहेंगे, इस केस का खुलासा कर ही रहेंगे भाव। अब बस एक ही बात की चिंता है मुझे कि वो सूट और काला चश्मा बहुत पहले से घर में घुसा था भाव, बहुत पहले से। राजू, हाँ, उसको ढूंढ के रहना। सुनो, अरे भाव छोड़ दो, अब वो आपकी अंतिम यात्रा में भी आएगा और तब एक छिपा दबा जबरदस्त हत्या का रहस्य खुलेगा भाव। देखना आपकी टेरवी हम ग्रैंड स्केल पर करेंगे, सबको बुलाएंगे। अरे चुप हो जाइए, हलवाई बुलाएंगे, पंगतें खिलाएंगे, साला भोज कराएंगे भाव। हाँ राजू, वो करना मगर। अरे जरा पीर सही है भाव, जरा पीर सही है। कातिल का पता लग जाने दीजिए आपको और इस सूट और काले चश्मे को एक साथ आपके हवाले करता हूँ। हाँ, साला मेरे बाप को मारता है, अरे मेरी माँ को दबोचता है। अभी देखता हूँ साले तीरंदाज को। भाव अब आप जाइए, मुझे टेरवी की तैयारी करनी है। Get out! जाइए भाव, कान पर बिना जाइए। नानाजू, उस सूट और काले चश्मे वाले का क्या? अरे भाव वो मुझ पर छोड़ दीजिए, नहीं तो संभाल रहे हो यहाँ पे सब कुछ। जाइए, भागिए यहाँ से। सुनो, मैं जाता हूँ। हाँ चलिए, संभाल लेना। हाँ बिल्कुल। अरे माँ को बुलाना पड़ेगा, टेरवी का बुलावा भी तो देना है। माँ, ओ मदर। अरे क्या है? अरे माँ, तुमने बात सुनी? कौन सी? अरे कंधा देने वाले कंधेबाज जुलूस बनाकर हमारे घर की ओर चले आ रहे हैं। हैं? तुगड़ुक। हाँ, अरे माँ कोई कमी ना रहे। ठीक है। ठीक है माँ, हर एक को बड़े ध्यान से देखना, एक को ध्यान से परखना, क्योंकि इन्हीं में से आपका हेलो इधर सूट और काले चश्मे वाला होगा। हाँ, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, मैं नहीं भूल सकती, उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैंने देखा था उन्हें जब अर्थी उठी थी तो उनको कंधा दिए हुए थे। हाँ, बाई तरफ से तीसरा। बाई तरफ से तीसरा। हो, इसका मतलब वो कंधा देने आए थे माँ। यस, पहला धागा हासिल हुआ। टैन टैन, टिक टिक टिक। हाँ माँ, तो मुझे बस इतना ही बताओ, कहीं तुमने उनके साथ इलू तो नहीं? अरे नहीं, मैंने उनको पहली बार तभी देखा था। सच्ची ऐसी शान से कंधा दिए हुए थे कि बस देखते ही जाओ, ऐसी ऊपरी जान पहचान। ऊपरी जान पहचान, अरे झूठ बोलती है बुढ़िया माँ, क्यों धोखा दे रही है मुझे? अरे सच्ची ऊपरी जान पहचान भरती, बस एक खाली चौखट दिखा करती थी, उसी के साथ एक चेहरा दिखा करता था। वो चेहरा साफ साफ दिखा पड़ा जब मैंने उन्हें कंधा देते हुए देखा, और वो थे बाई तरफ से तीसरे। ऑल राइट मदर, ऑल राइट, मैं उनसे बात छेड़ूंगा। अब आप जाइए। सच्ची तू बात छेड़ेगा? हाँ मैं बात छेड़ूंगा, लेकिन माँ पुलिस तो आ जाओ। तेरवी की तैयारी भी तो करनी है। काका जी, मामा जी, अरे आइए आ जाइए सब लोग। अरे दिगंबर तुम भी आ गए, विष्णु नहीं आया? नहीं आया, ठीक, तो आ जाए। हाँ राम राम। अरे राम राम। हे माँ, अरे तुम अंतपुर में जाकर भोजन यज्ञ का प्रबंध करो। अपरजन के आगमन के समय तुम्हारा महाद्वार पर उपस्थित होना तुम्हें शोभा नहीं देता। अच्छा मैं जाती हूँ। भाव के जाने के बाद कैसे मेरी आवाज में वजन आ गया है, देखा आप लोगों ने? बंद हो
आज हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आज 13वीं का ग्रैंड स्पेशल मुहूर्त है है ना? हाँ, तो भाई लोग मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप लोगों ने हमारे भाव को अपना बहुमूल्य कंधा दिया है, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। ए लौंडे, काहे का आभारी उभरी है? अबे तेरे बाप को हम नहीं फूकते तो क्या तेरा बाप फूकता? चल पतले लगवा क्यों भाइयों? अरे भाई साहब, हाँ पतले तो लग रही हैं और आप लोगों के लिए स्पेशल बासमती चावल का हाथ मंगवाया है। ये नाना बेटा, हाँ जी, बहुत आले दर्जे का काम किया है। क्या बात? अरे किस कदर भारी हो गया था उसका बदन, है कदमों में ठट्ठे पड़ गए भाई। सही बात है, सही बोल रहा है, सही बात है। अरे यार क्या हो रहा है? मुझे बुढ़ापा हो रहा है। देखिए कुछ भी आ रहा मैं है। बताता हूँ, याद नहीं आ रहा होगा ना? हाँ, देखिए बाईं तरफ से तीसरे की खोज हो रही है यहाँ पर, बाईं तरफ से तीसरे की, क्योंकि आप लोगों ने तो कंधा दिया था तो आप लोगों को तो याद होगा ना, बाईं तरफ से तीसरा। एक मिनट भाइयों, एक मिनट। बाई तरफ से तीसरा, अरे सिर की तरफ से या पाँव की तरफ से? मेरा मतलब है, अरे मतलब छोड़ो, पहले बात का पक्का खुलासा करो। पहले तय करो कि लाश के सिर की तरफ से या पैर की तरफ से। और जब ये तय हो जाए तो सामने से देखने वाले के बाई तरफ से तीसरा या लाश की बाई तरफ से तीसरा। सही है। अरे मुझे लगे सवाल करने। अबे ऐसी की तैसी है? बस सब्जी मंडी बना रखी है, बस सब बिना पढ़े अनपढ़ यही इकट्ठे हो गए क्या? बस मैट्रिक पास किया हमने, मैट्रिक। हम बताएंगे कैसे एक ही झटके में दूध का दूध, चाय की चाय, दूध का दूध, पानी का पानी। अरे देखो ये रही लाश। वो क्या करते हो, बुरा तो ना दे भाई। अच्छा। हाँ, ये रहे उसके सर, ये रहे उसके पाँव, ये रहा लाश की तरफ से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसे क्या हो गवार कहेंगे? एक बात समझ में नहीं आई, ये बाईं तरफ से तीसरे की जरूरत क्या है? अरे ऐसे ही ऐसे ही? अबे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मरोड़े पड़ रही हैं, ऐसे ही पतले लगवा। मेरा मतलब है भाई लोग कि अंत यात्रा के बाद जो लोग कंधा देते हैं उनकी पोजीशन तो फिक्स होती नहीं ना हो गए तो हो ही कैसे सकता है? एग्जैक्टली। हाँ तो बताइए ना, कौन है बाई तरफ से तीसरा? एक काम की बात बोल, बाई तरफ से तीसरे का करेगा क्या? हमें वो चाहिए हमें वो। क्यों? ये बात बता। मैं बताता हूँ, उसने बहुत बड़ा घपला किया है। क्या घपला किया है? उसने भाव की ठटरी का एक बांस चुराया है। फिर क्या किया? उस बात से उसकी कमचिया बनाकर उसने एक आकाश दिया बनाया है। जहां भाव मरे थे ना, उसने वो आकाश दिया वहां पर रख दिया। अब जब रात होती है तो हवा चलती है, वो हवा की झोंके के साथ झुलसता है। उसको देखकर माँ अरे डर जाती है, माँ घबरा जाती है और फिर माँ बेहोश हो जाती है। फिर क्या? अरे फिर माँ एक ही रट लगाती है, बाईं तरफ से तीसरा, सूट वाला, चश्मे वाला, सूट वाला, चश्मे वाला, बाईं तरफ से तीसरा। राना, हमको तो नहीं लगता भाई हमारे मोहल्ले में इतना कमीना भी कोई होगा। अरे हाँ, साले लौंडे लपाटे तो हैं जो करते रहते किस्म किस्म की चोरी चपाटी का काम। हाँ भाई नाना, हमको नहीं लगता कि साला गांव में कोई ऐसा हरामी भी होगा जो आकाश दिया बनावे। मैं वो सब नहीं जानता, मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि आप ही लोगों में से है वो बाईं तरफ से तीसरा। हाँ बताइए कौन है वो? कौन है? भाव की ठटरी की कसम, आपको मेरे पिता की कसम, उसके बनाए पिंडे की कसम। प्लीज बता दो, प्लीज। नहीं पता पत्ते लग गई हैं। अजीब घबरा, क्या करेंगे अब? दादाजू कौन है बे? मैं हूँ। आओ, तेरा बाप हूँ मैं।
बताइए क्या हो गया? मिला क्या भाई तरफ से तीसरा? अरे अभी कहाँ मिला भाई तरफ से तीसरा भाव? वो तो पकड़ में नहीं आ रहा है भाव, पकड़ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। आपकी 13वीं ग्रैंड स्केल पर करी थी हमने, फिर भी वो बच के निकल गया, वो आया ही नहीं भाव। उसको तो पकड़ के नहीं लाऊंगा मैं, लेकिन नानाजू करना मगर क्या? अरे हटो, उसको पकड़ के नहीं लाऊंगा मैं भाव, कुछ भी हो जाए इस केस का खुलासा तो होकर ही रहेगा। हाँ सुनो नानाजू, कब मिलेगा वो? हम मिलेगा वो? अरे भाव छोड़िए, उसको पकड़ कर मिल गया भाव, मिल गया। कपड़े कपड़े भाव, सूट और काला चश्मा भाव, सूट और काला चश्मा भाव, आप ही है सूट और काला चश्मा। हाँ भाव, आप बाई तरफ से तीसरे बनिए, आप उसके कपड़े पहन कर आइए भाव। कपड़े, कोई काम कर। कपड़े कपड़े, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, इसके कपड़े, उसके कपड़े। हाँ भाव, चलो जाओ, आप जाओ, उसका सूट पहन कर आओ और फिर मैं आपको माँ से मिलाता हूँ। एक काम कर, पहले मेरी रमा अप्सरा के कमरे में जा, वहां बक्से में जो कपड़े रखे ले आ। मेरे यहाँ पर बदबू आ रही है, कपड़े सड़ चुके हैं। अरे भाव, उसका कुछ नहीं होगा, उसका इंतजाम हम कर लेंगे, आप जाइए, मैं माँ को बुला के लाता हूँ। गेट आउट। तो हम जाए? हाँ जाइए। ओके ओके, हाँ जाइए। मुर्दा हो गया है लेकिन कितनी बात करता है। माँ, अरे माँ, मदर इंडिया। क्या है? अरे माँ, मैं उनसे मिला आया। किनसे? अरे वो आपके बाई तरफ से तीसरे। अच्छा। मैं उनके घर गया था। घर? हाँ माँ, वो यहाँ नहीं रहते, वो शनिचर इतवार को यहाँ पर आते हैं। हाय, ऐसा क्या काम हुआ? हाँ, उनका ये बड़ा बिजनेस है। आप बड़े से होटल में उतरते हैं और आप स्पेशल रूम में ठहरते हैं। स्पेशल रूम में? हाँ माँ, स्पेशल रूम में। मैं संस्कृत नहीं बोल रहा हूँ। अरे उनसे भेंट कब होगी? उनसे भेंट कब होगी? हाँ? उसका इंतजाम भी किया जा रहा है। देख भाई नाना, जो भी है मैं साफ साफ कह रही हूँ, अब तू बड़ा हो गया है, तेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। हाँ, अब भाव के जाने के बाद मुझसे अकेला ना रहा जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मतलब कि वो जो बाई तरफ से तीसरे है ना, उनसे। हाँ? अरे बाई तरफ से तीसरे से। बड़ा शर्मा रही हो माँ, क्या बात है, बड़ी मिश्री घुल रही है तुम्हारे मन में आज। इतना भी मत शर्माओ माँ, इतना भी मत शर्माओ, बस बहुत हो गया। अब आप जाइए, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। नहीं नहीं, आप तो तैयार हो ही पड़ी है, अच्छी तो लग रही है, बैठ जाइए नीचे। नहीं नहीं। हाँ? अरे माँ बैठो नीचे। उनका नाम? उनका नाम? हाँ। अरे माँ, मुझे उनका नाम तो भी तो बताओगी। अरे वही तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे तो बस इतना मालूम है कि लगातार एक खाली रीति चौकट दिखा करे, चेहरा साफ साफ दिखा ही नहीं। मैं कहूँ राम, ये है कौन? फिर 13 दिन पहले मैंने उनको इन्हें कंधा देते हुए देखा था, पहली बार देखा और उसी दम ठान लिया। नाना, मैं जो कह रही हूँ वो साफ साफ बता रही हूँ, मुझे माफ करना। हाँ, तो उसी दम ठान लिया कि अब यही है मेरे बच्चे कुचे दिनों की जोड़ीदार,
मेरा राजकुमार मुझे इस गंदी बस्ती से दूर दूर ले जाएगा, जहाँ कोई खिटखिट नहीं होगी, ना सुबह से काम करना ना बर्तन मांजना। मानो कि इस सब से एकदम अलग, इस सब से एकदम खत्म, मैं और मेरा बाएं तरफ से तीसरा, हम दोनों एक लंबी सी सड़क पे दौड़ते 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 ही चले जा रहे हैं, मगर ज्यादा देर तो दौड़ नहीं पाएंगे, सड़क रफ्तीली है ना। माँ, मैं पूछूं उनसे? तू पूछेगा? तुझसे बनते पड़ेगा मेरा काम। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है माँ। और वैसे भी भाव के जाने के बाद मैं तो इस घर में एक जिम्मेदार आदमी माना जाता हूँ, क्यों? हाँ ना? तो माँ, ये मेरा फर्ज बनता है कि लड़की दिखाना कोई गुनाह नहीं होता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, रसोई का देखती हूँ, मेरे बेटे को भूख लग रही होगी ना। हाँ, मैं जाती हूँ। ना मारती है, कभी कभी प्यार करती है। हाँ माँ, माँ, भाव, अरे भाव को बुलाना पड़ेगा, उनको प्यार भी तो करना है। भाव, माय डैड। अरे ये क्या? अरे भाव, उतारिए इसको। यार ये कपड़े भी नहीं पहन सकता आदमी। भाव आ जाइए, आपको अब माँ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आप बस ये जो बदबू आ रही है ना आपके बदन से, ये रमा के कमरे में, अरे नहीं, माँ के कमरे में, माँ के कमरे में जाइए। तुमने मेरी रमा का नाम लिया? अरे बहुत सॉरी माँ। भाव, माँ के कमरे में जाइए, आप फिस फिस लगा लीजिए और फिर आपकी बदबू मिट जाएगी। जाइए भाव, मैं माँ को लेकर आता हूँ। गेट आउट। सॉरी, गेट आउट बोल दिया। आप जाइए। तो मैं जाता हूँ। जाइए। नाना जी, मैं जाऊँ? अरे भाव जाइए यार, जाओ। माँ, मदर इंडिया, मॉम, मदर। अरे राम, क्या है? माँ, वो आ गए। अरे वो कौन? अरे फिर से वही माँ, तुम्हारे बाएं तरफ से तीसरे। हाय राम, वो कब आए? अरे माँ, वो तो कब के आ चुके थे, घर से भी चल दिए। अच्छा, हाँ। कहाँ है वो? टांट पर विराज रहे हैं। तान पर? अरे मतलब माँ, वो आए और कहने लगे मुझे छिपा दो। तान पे कोई छिपने की जगह है बता? अरे वही मैंने उनसे पूछा, वो बच्चों की हरकत करने लगे माँ, और कहने लगे अगर मुझे टांट पर नहीं छिपाया ना तो मैं भाग जाऊंगा। हाँ? अच्छा, मैं भाग जाऊंगा। अरे और तो- माँ, हमारा तो कन्या पक्ष ठहरा ना माँ, हाँ। तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन पहले बता देता। मेरी शक्ल तो देख, मैं तैयार भी नहीं हूँ। अरे मैं आईब्रो ही बनवा लेती। अरे वहम मत करो इतना, जाओ जाके तैयार हो जाओ जल्दी। तैयार? मैं जाती हूँ। नहीं रुको, टाइम थोड़ी है। अरे आओ जल्दी आओ, बैठो यहाँ पर जल्दी से। अच्छा। अपने बदन को आंचल से ढक लो, ढको। आँख मीच लो, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है इन लोगों के पास। माँ जल्दी करो, जल्दी करो। अब मैं भाव को बुलाता हूँ फटाफट से, और फिर वो तुम्हारा चेहरा देखेंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, और फिर ज्यादा बोल दिया। उनका नाम? उनका नाम? अरे हाँ, उनका नाम क्या है? अरे वही तो मुझे नहीं मालूम। ये भी तो मैं बताऊंगा। उनका नाम है, ठहरो, वही बताएंगे आकर। हाँ माँ, मैं उनको बुलाता हूँ। रेडी? रेडी। 1 2 3। अरे ओ बाईं तरफ से तीसरे, जनाब बाईं तरफ से तीसरे आइए। यस यस यस, हम आता। आप आते हैं कि नहीं? लड़की देखने की रस्म पूरी कीजिए। हेलो गंगा गंगा गंगा, कैसी हो तुम? हाय राम, हमारा नाम तो रमा है, रमा। रमा? नहीं नहीं नहीं, यू आर माई गंगा, तुम हमारी गंगा है। हाय, तुम अब मुझे गंगा कहकर पुकारोगे? बात है, हाँ? जब हमने तुम्हारे पति को वहाँ मरा हुआ देखा, हाँ? तो वहाँ पड़ोसी वाले उनके मुंह में गंगा जल टपकार रहे थे। हाँ। तुम्हारा नाम है गंगा। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या
my Ganges. Ganges, Ganges. Rama, Rama, Rama. गंगा गंगा गंगा. Exactly. तुम हमारी गंगा है. हाँ, ठीक है. Okay, गंगा. अब हम चलता है. See you, गंगा. संभल कर जाना. अरे आपको टांड पर विराज रहा है भाव, भूल के जाते हैं आप. अरे इतनी क्या चढ़ा लिया आपने, मरने के बाद भी चढ़ती है. जाइए. Okay, अब हम चलते हैं. Bye bye. Bye bye. See you, my Ganges. माँ माँ अरे 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 वो चले भी गए. अरे बिना नाम बताए चले भी गए. अरे कितना अच्छा दिन है ना आज. अरे मुझसे तो खुशी के मारे बैठा ही नहीं जा रहा. क्या करूं, कैसे अपनी खुशी जाहिर करूं? बता ना कैसे अपनी खुशी जाहिर करूं? माँ गाना गाओ, गाना. एक्सप्लेनेशन मत दो. हाँ, आज तो मैं खूब गाना गाऊंगी. ऐसा लगता है मानो मेरी आवाज में, मेरे गले में कोयल आके बैठ चुकी है और मानो दिवाली खुद अपने पाँव से चलकर मेरे घर आ गई है. मेरे बाप की 13वीं समाप्त हो गई. मेरे घर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है. इस दिवाली के उजाले से डरकर मैं पुराने शमशान का रास्ता नाप रहा हूँ. मेरे बाप मेरी माँ का शुरू किया घपला मुझे बाप को अग्नि देकर ही मिटाना होगा. मैंने भेद खोलने की खातिर लड़की देखने का प्रोग्राम तो किया, लेकिन मेरे पिता ने लड़की पसंद कर कर मुझे नॉन प्लस कर दिया. मुझे माँ को बताना होगा कि माँ, ये वो नहीं है जो तुम्हारी खाली चौखट में विराजते हैं. ये तो एक भ्रम राक्षस है जो हवस की आग में जल रहा है. माँ, शादी होते ही ढह जाएंगे सूट और काले चश्मे के कवच कुंडल, और एक सड़ी गली ढे तुम्हारी तमाम जिंदगी में अपनी सड़ान छोड़ जाएगी. हाँ, कैसे भूल सकती हो मेरा आरंभ? जब मैं तुम्हें बताऊंगा तभी तुम अपने उनको सच सच पहचानो. माँ, ये शादी नहीं हो सकती. तुम अपना भेद अपने पास ही रखो और हमें जानने दो कि अज्ञान में क्या आनंद होता है. माँ, ये भेद तुम अपने पास ही रखोगी, मुझे नहीं बताओगी, तो मैं भी तुम्हें भाव का भेद नहीं बताऊंगा. लेकिन मुझे माँ को बताना होगा कि माँ, तुम्हारा बाईं तरफ से तीसरा तो एक दुर्घटना में मारा गया. वो वाकई नदी में डूबकर मर गया. तभी हमारे घर में चल रही इस हिंदी शो की फिल्म को खत्म करना पड़ेगा, भाव को अग्नि देकर. तो मेरे भाव, आप फुर्ती से जलिए, आप खुशी से जलिए, आप जलते रहिए भाव, जलते रहिए. अरे, पुराना शमशान कब आ गया? मुझे मालूम ही नहीं पड़ा.
मुर्गटा लेके आए, वो मुर्गटा ही बंद हो गया। क्या संजोग हुआ? अरे भाई साहब, फूकते कैसे? मुर्दा बोलता है कि मैं नए शमशान में नहीं जलूंगा, जिद किए बैठा है कि पुराने शमशान में जलूंगा बस। ये तो बहुत बड़ा घपला भैया, फूकोगे मुर्दा? फिर से कहिए पहरेदार जी। अरे हमने कही अपने बाप का मुर्दा हमारे मरगटा में फूकोगे? अरे पहरेदार जी, फिर से कहिए। हमने कही कि अपने बाप का मुर्दा हमारे पुराने शमशान में फूकोगे। लेकिन आप लोग तो हमारे कहते कि नहीं? तो चाहे दिन हो या रात आए रहे हैं लोग बहुत बड़े बड़े जेंटलमैन। कहे पहरेदार जी, जे बस एक ही है, जाको फूक लेन दो। चाकरी आखिरी चाहती वो आप ही पूरी करोगे तो करो, तो जाके पिंड को कौआ छुएगा, मुर्दा आशीर्वाद देगा। सो मालिक ने कही, सो अपन ने कही कि मुर्दा तो ब्लैक में फूकेंगे। पहरेदार जी, ब्लैक मार्केट मुर्दों का? अरे फिर हमने सोची कि रुपया ढेला मिलेगा, बाकी पिंडे को कौआ भी छुएगा। तो भाई साहब, कितना खर्चा करना पड़ेगा? 20,000 और 5,000 अंदर की टेबल। मार कसम, हमारी स्कीम पॉपुलर हो तो साला यमराज भी किया जाएगा स्कीम। पहरेदार जी, कुछ कम नहीं हो सकता? बिना रेट बेचेगा, जोखम का काम। पुलिस छापा मारेगी तो लाला जी मुर्दा जब्त हो जाएगा। तो कब लाओ मुर्दे को? चाहे जब ही ले आओ, अपन तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहेंगे। अच्छा, राम 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 राम। और हाँ, ले आना मुर्दा, कर देंगे काम। तुम भी खाओगे, क्या लाख के आदमी मिले हैं ये। क्या अजीब मुसीबत है यार, 20,000 रुपए एक मुर्दे को फूकने के। क्या मुसीबत है? और 5,000 रुपए अंडर द टेबल। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे भाई? हेलो हेलो, हाँ क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ करो भाई। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बोलो यार। मैं LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अरे भाव की तो 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी। हाँ। मैं भूल कैसे गया? हाँ भाई साहब बताइए। मैं चलता हूँ। नहीं जरा मैंने पॉलिसी देने को कहा। पॉलिसी हाथ मिलाने को नहीं, हाथ मिलाने को नहीं। हाँ पॉलिसी, अरे जाके लेके आता हूँ। हाँ भाई साहब, ये लीजिए पॉलिसी। आधार पैन कार्ड ड्यू है ना? है ना? ये लीजिए, 2 लाख का चेक है। चेक है। अरे आप हर बात रिपीट क्यों करते हैं भाई? मैं वाकई रिपीट करता हूँ, क्योंकि LIC का अल्टरनेटिव नहीं है। धन्यवाद। चलता हूँ। गेट आउट। भाव को बताना पड़ेगा, बहुत बड़ी न्यूज है। 2 लाख रुपए की दे के गया मेरा मुर्दा भाव। वाह क्या बात है भाव। अरे भाव, इंतजाम हो गया। किसका? विवाह का? अरे नहीं भाव, ढाका। कितनी उत्तेजना है आपके अंदर यार। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाव, अब आप आ जाइए जल्दी से। मैं देख पा रहा हूँ आप तो पूरे अकड़ चुके हैं भाव। हम लोग ऐसे चल के कैसे जाएंगे? आप तो बिखर के गिर जाएंगे। अरे मेरे ऊपर चढ़ गए। रुकिए, पैर पीछे लीजिए। हाँ ठीक है भाव, सही बैठे हैं। चलते हैं पुराने शमशान पे। आपकी इच्छा पूरी हुई भाव, आपकी इच्छा पूरी हो गई। रुकिए, कहीं आपकी चिंगलू तो नहीं गिर गई है ना? और तो इससे तो नहीं गिरा? नहीं गिरा ना? गुड बॉय। इतने भारी बाप, इतना भारी बाप। कोई बात नहीं, मैं भी खिलाड़ी आदमी हूँ। देखिए ऐसे घूमिए।
पहरेदार जी देख लेंगे आपको। अब प्लीज कुछ मत कीजिएगा, खत्म होने वाला है ना। अरे पहरेदार जी, ओ पहरेदार जी, ये आए भूख सारे को रुको, इससे पहले पैसे दो, पैसे तो लाया हूं ना। देखिए 1 2 3 4 5 सुने, अंदर से जाके लकड़ियां ले, लकड़ियां। और ठीक है, कलेक्टर भी ले जा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब समय निकाल के आए। तो ये था आपके सामने महानिर्वाण सतीश आलेकर जी का लिखा हुआ। मैं अब आप लोगों से कुछ लोगों को मिलवाना चाहूँगा। इस प्ले की खूबसूरत लाइट की नरेश जी ने, और उनके साथ थे सती जी और कृष्ण भाई। इस प्ले का म्यूजिक किया प्रबल राठौर ने। प्ले का मेकअप और प्रबंध देखा रवि जी ने। और इस प्ले की कोरियोग्राफी की विशाल दत्त शर्मा और इशिका ने। और इशिका मेरे साथ सहायक भी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कलाकारों से आपको मिलवाना चाहूँगा। प्लीज़ अपने बारे में खुद बताएं। आओ बाबू, एक एक करके। Hello, my name is Kwahish and I am 19 years old and I'm in college and I had a great experience with Atul sir. Thank you sir for teaching me. मेरा नाम लक्ष्य बंसल है, मेरी उम्र 20 साल है। अनमान कसम बजा गया। हेलो, मेरा नाम यशवर्धन चौधरी है और मैं अतुल सर का बहुत आभारी हूँ। Hi, my name is Akash Sachdeva. I'm 19 years old and thank you Atul sir. नाम तो सुना ही होगा, बे शाहरुख खान थोड़ी ना है तू, अर्जुन कुमार से। मेरा नाम विशाल वर्मा है और मैं 20 साल का हूँ। ये मेरी शुरुआत है यहाँ से। और अतुल सर ने हमें 4 महीने में ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दी जो हम 1-2 साल में भी नहीं सीख सकते। और मेरा नाम केतन भल्ला है। सर ने इतने कम समय में इतना अच्छा एक्ट तैयार कर दिया, हम सबको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा एक्ट हो जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम साहिल है और मैं 20 साल का हूँ और ये पूरा शो का जितना भी सब कुछ था वो सर अतुल सर ने किया था। सर अतुल सर थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनुभव शर्मा है। मैंने नाना का किरदार प्ले किया
और सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम सागर खरबंदा है, मैंने कैरेक्टर प्ले किया है भाव का, और बाएं तरफ से तीसरे की खोज अभी भी जारी है। और जितना भी जो सब कुछ आप देख रहे हो सिर्फ इन्हीं की देन है। थैंक यू। मेरा नाम कुसुमदेव है और मैंने ताऊ का कैरेक्टर किया। थैंक यू। मेरा नाम नितिन सिंह है और मैंने चाचा का किरदार निभाया था, और बहुत मजा आया आप लोगों के सहयोग से और अतुल सर के निर्देशन में। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैंने शराबी का कैरेक्टर किया था, और पिंडे वाले का कैरेक्टर किया था, लेकिन सालों ने ठर्रा नहीं बुलाया। मेरा नाम शगुन शर्मा है, मैं तो सर का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रशांत गोयल है, मैं 20 साल का हूँ और आज ही मजा आ गया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपके सामने ऐसी प्रस्तुतियाँ लेके आते रहेंगे। आप अपना सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत